पहले मुझे जंगलों से डर नहीं लगता था, लेकिन कुछ साल पहले की बर्फीली रात के अनुभव के बाद मैं फिर कभी जंगल में नहीं गया। जब मैं 19 का था, मेरे पिताजी विमान दुर्घटना में गुजर गए और मुझे और माँ को अकेला छोड़ गए। हमारा परिवार टूट गया और उस दुख को सहन करना कठिन था। पिताजी के जाने के बाद मैंने माँ की देखभाल की जिम्मेदारी ली। हम शहर में रहते थे, लेकिन जब मैं छोटा था, पिताजी ने पहाड़ों में एक छोटा लकड़ी का घर बनाया था। पहले हम सप्ताहांत या छुट्टियों में वहाँ जाकर शहर के शोर से दूर शांति का अनुभव करते थे। घर से वहाँ कार से जाने में 3 घंटे लगते थे। पापा अब हमारे साथ नहीं है। मैंने और माँ ने तय किया कि हम उस छोटे लकड़ी के घर को बेच देंगे। हमें पैसों की जरूरत थी और हम नहीं चाहते थे कि वह जगह हमें दुखी करे। लेकिन बेचने से पहले मैं वहाँ 1-2 दिन और बिताना चाहता था, ताकि पापा से विदा ले सकूं। उस घर में मेरे और उनके कई यादें हैं, जैसे लकड़ियां काटना, मछली पकड़ना और झरने में तैरना। आखिरी बार उनसे मिलने जाना सही लगा। मैंने माँ को अपनी योजना बताई और उन्होंने समर्थन किया। मैंने सामान पैक किया और निकल पड़ा। 3 घंटे की ड्राइव के बाद मैंने कार पहाड़ के नीचे रोकी और चढ़ाई शुरू की। पापा ने यह जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि यहाँ से घाटी का दृश्य दिखता था। रात में जब सब शांत होता है, तब भी झरने की आवाज आती है। लकड़ी का घर पहाड़ी पर है, जिसकी पीठ पहाड़ से सटी है, मजबूत और सुरक्षित। कार चलाते और पहाड़ चढ़ते हुए मैं इतना थक गया था कि वहाँ पहुँचते ही कुछ घंटों के लिए सो गया। जब जागा तो सूरज डूबने वाला था। मैंने 1 कप कॉफी बनाई, जैसे पहले पापा के साथ बनाता था। सूरज धीरे धीरे डूबा, रात आई, जंगल काले और शांत हो गए। मैंने कुछ सरल खाना बनाने का सोचा और खाते खाते टीवी देखने लगा। लकड़ी का घर 2 मंजिला है। पहली मंजिल पर बड़ा बैठक कक्ष है, जो खुले रसोई घर से जुड़ा है, और एक शौचालय और बाथरूम भी है। दूसरी मंजिल पर बड़ा शयन कक्ष है, जिसमें बालकनी है, जहाँ से दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। जब मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था, तो लगा कि बाईं ओर की कांच की खिड़की के बाहर कोई देख रहा है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत देर नहीं हुई थी कि वह घूरने की भावना और भी बढ़ गई। यह 1 घंटे से अधिक चला। अंततः मैं उठकर देखने को मजबूर हो गया। मैंने फर्श से छत तक की खिड़की खोली और बाहर देखा। बाहर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ लकड़ी के घर की रोशनी कुछ पेड़ों को रोशन कर रही थी, लेकिन वह डरावनी घूरने की भावना फिर भी नहीं गई। सुरक्षा के लिहाज से मुझे लगा कि कुछ सुरक्षा के लिए रखना पड़ेगा। अचानक याद आया कि पापा पहले यहाँ अकेले आते थे। उन्होंने कहा था कि घर में बंदूक छुपी है। मैं ऊपर जाकर अलमारी खोलता हूँ और पहली शेल्फ पर बंदूक मिल जाती है। मुझे पता है कि पापा इसे हमेशा गोलियों से भरा रखते थे, ताकि कभी भी इस्तेमाल किया जा सके। मैं बंदूक लेकर नीचे गया और कुछ देर टीवी देखता रहा। फिर जब नींद आने लगी तो ऊपर दूसरी मंजिल के बेडरूम में जाकर सो गया। बंदूक हमेशा मेरे पास ही रही। मेरे पिताजी के बिना मैं अकेला थोड़ा डर रहा था। पहले की आवाजों को सोचकर हो सकता है कि आसपास कुछ छिपा हो। बंदूक पास में होने से मुझे थोड़ी राहत मिली। अगले दिन कुछ खास नहीं था। मैं सुबह और दोपहर में सामान पैक कर रहा था। पैकिंग के बाद मैं झरने में आखिरी बार तैरने गया। झरने के नीचे आराम करते समय बर्फबारी शुरू हो गई। लग रहा था कि रात में बर्फीला तूफान आएगा, इसलिए मैं जल्दी से लकड़ी के घर लौट आया। उस समय दिन था, इसलिए बाहर की चीजें साफ दिख रही थीं। लकड़ी के घर के पास एक बड़ा पेड़ था, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली थीं। एक शाखा बालकनी के ऊपर लटक रही थी और कुछ शाखाएं छत तक फैली थीं। बेडरूम में मुझे लगा कि बालकनी पर किसी की परछाई दिखी, पर मैं निश्चित नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह हवा में हिलती शाखाएं होंगी, लेकिन उस दिन के बाकी समय में मैं चिंतित रहा। बार बार बालकनी या खिड़की के पास जाकर देखता रहा। हमेशा की तरह कुछ भी अलग नहीं दिखा। बर्फीला तूफान शुरू हुआ और बर्फ हर जगह फैल गई। रात हो गई थी। मैं बिस्तर पर लेटा, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और पर्दे खींच दिए। अचानक छत पर कदमों की आवाज सुनी। मैं डर गया और जल्दी से बंदूक पकड़ ली और रजाई में छिपकर चुपचाप लेटा रहा। कदमों की आवाज कुछ मिनटों तक रही, फिर किसी ने छत और दीवारों को खरोंचना शुरू कर दिया। बर्फ लगातार गिर रही थी। सोचिए, यह इंसान के करने लायक काम नहीं लगता। बाहर भारी बर्फबारी थी, छत भी ढलान वाली थी। कोई सामान्य व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता था। यह कुछ असामान्य चीज थी, शायद अलौकिक भी हो सकती है। मैंने बंदूक कसकर पकड़ रखी थी। तभी वह चीज बालकनी के कांच के दरवाजे के पास आ गई। मैं जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कदमों और खरोंचने की आवाजें आती रहीं। वो चीज जैसे घर में घुसने की कोशिश कर रही थी और कभी कभी जानवर जैसी धीमी गुर्राहट सुनाई देती। ऐसा लग रहा था कि वो प्रवेश द्वार न मिलने से परेशान हो रही थी। अचानक आवाज बंद हो गई। लगा कि वो चली गई। अगले ही पल बालकनी के ऊपर लटकी शाखा पर करीब 2-3 मीटर लंबा पतला साया हिलने लगा। उसकी चमकती आंखें दरवाजे को घूर रही थीं और वो नजरें इंसानों जैसी नहीं थीं। फिर वह धीरे धीरे बालकनी पर आ गया। अब बस कांच का दरवाजा और पर्दा ही हम दोनों के बीच था और मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। वह बालकनी पर घूम रहा था और चाय की मेज कुर्सियां उलट दी। शायद रास्ता खोज रहा था, लेकिन पर्दे की वजह से अंदर नहीं देख सकता था और बाहर बर्फीला तूफान था। मैं कंबल में सिकुड़कर दरवाजे की ओर बंदूक ताने किसी भी समय गोली चलाने को तैयार था। कुछ घंटों तक गतिरोध बना रहा, लेकिन वह चीज कभी हारी नहीं, जब तक क्षितिज पर पहली किरण नहीं उभरी। सूरज निकलते ही वह जंगल में लौट गया और गायब हो गया। उसके जाने की पुष्टि के बाद मैं धीरे धीरे बालकनी पर गया। वहाँ जमीन पर कुछ इंच मोटी बर्फ थी और उलटी पड़ी मेज कुर्सियों के बीच कुछ बड़े पदचिह्न थे, जो किसी जानवर के जैसे नहीं थे। ये मानव जैसा नहीं था, बल्कि किसी बीच के जीव का निशान लग रहा था। मैं वहाँ और नहीं रह सकता था, इसलिए जल्दी से सामान पैक किया और जाने की तैयारी की। लेकिन देखा कि कार और लकड़ी के घर के चारों ओर भी ऐसे ही निशान थे। वह चीज मेरा पीछा कर रही थी। शुक्र है मैं भाग निकला। घर लौटकर मैंने ये बात माँ को बताई और वह सुनकर हैरान रह गईं। बाद में एक परिवार ने हमारी लकड़ी की कुटिया खरीदने की इच्छा जताई। घर सौंपने से पहले मैंने पिताजी की बंदूक अलमारी की पहली शेल्फ में रख दी और शेल्फ पर गोलियां भरी हुई थीं, जैसे यह नए मालिक के लिए विदाई उपहार हो। आप लोग क्या सोचते हैं, वो क्या था?